नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा उपन्यास गोदान। आइए सुनते हैं इस उपन्यास को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को कोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। तो धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबीर हो गई तो मालिक से भेंट नहीं होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटे बीत जाएंगे। अरे भाई, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज नहीं जाओगे तो कौन सा हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। देख, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं ना पता लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। और जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है ना, तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार नहीं मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का है और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था, अगर उसकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी नहीं मंगवा सकती थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। ये सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीवन अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसे परास होकर होरी की लाठी, मिर्चई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलजे तुम्हें देख कर ही जाएंगे। होरी ने फटी हुई मिर्चई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हें देशा देखकर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ने बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत नहीं आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत सब मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था, जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के सदा सागर में सुहाग की वह तृण था,
जिसे पकड़े हुए वे सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वे तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है, वे क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है? कभी नहीं। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दें और डांडी रिसबीते से रहे तो एक गाय जरूर लूंगा। भैया देसी गाय तो ना दूध दे, ना उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली की कोलू में चले, नहीं पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 से दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाए पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गौएं ना होंगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। ना जाने कभी साथ पूरी होगी, कब शुभ दिन आएगा। हर एक ग्रस्त की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साधना थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं इसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था, और हवा में गमीर आने लगी थी। दोनों और खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण भी देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो ये प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसाती क्या भाई, ये कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने से झुकाते हैं। अब खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी नहीं उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। भाई जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। फिर सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, तो भाई आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। बीसी सर साह का देना भी कुछ बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चल रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता तो जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो। हाँ, 2 बच्ची और 2 गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसे हो भैया। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, तुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। अरे अब की बाजार बड़ा तेज रहा मातो, इसके 80 रुपए देने पड़े हैं। आंखें निकल गई भैया, अब 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए हैं। अब 30 पर ग्राहक रुपए का 8 से दूध मांगता है, बताओ।
बड़ा भारी कलेजा है भोला भाई तुम लोगों का। लेकिन फिर लाए भी तो वे माल की यहाँ। 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। हाँ, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोर के 50-50 रुपए, लेकिन हमने नहीं दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी ब्याज में पीट लूंगा। हाँ भोला भैया, इसमें क्या संदेह है। अब मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। ये तुम ही लोगों को गुद्दार है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं है। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है ना। देखो तो साल के साल बीते जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। ये सब बातें सुनकर भोला पर जो नशा चल रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटों को अपनी बहू बेटी समझे भैया। अब जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। हाँ भोला भैया, ये बात तुमने लाख रुपए की कही। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। दरअसल गत वर्ष भोला की से लू लग जाने से मर गई थी, ये होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वे नहीं जानता था। इसी की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषि बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी थी। बिन घर निगर भूत का डेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते भैया। अरे क्या करूं, ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसे भगवान की इच्छा। ठीक है ठीक है, अब मैं फिक्र में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा तेरा। हाँ बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया फिर तो। अरे घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया था। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं है। देखने सुनने में भी अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, भैया अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखाएं। हाँ हाँ, मैं ठीक ठाक करके सब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, उतावली का है कि इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। अरे ये गाय मेरे मान की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते वैसे और भी बीत जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास ज्यादा नगद नहीं है, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी नहीं थी। ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 से दूध, सीधी ऐसे कि बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल 2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। यदि ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा कि भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म नहीं थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है भाई। भोला के साथ वह छल कर रहा था और वह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर नहीं था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल नहीं था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात नहीं थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रोई में कुछ बिनोले भर देना उसकी नीति में जायज था।
और यहाँ तो केवल स्वाद नहीं था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुढ़भस हास्यपस वस्तु है, जो ऐसे बुड्ढों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। खैर भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, अरे भैया ले जाओ, मैं तो तुम भी याद करोगे, ब्याहते ही 6 से दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक करें। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊँ की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम मुकाम को दे देते। अब हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब कहीं, वे तो खून चूसना भर जानते हैं। अब जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते, किसी के पल्ले पड़ती, कौन जाने। अब रुपया ही सब कुछ नहीं होता है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो ये ना हुआ कि तुम आप खाकर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा, रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, उसे इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता हमारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाओ तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाएंगे तो होगा। हाँ भोला भैया, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया है। क्या? इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रहूं, बांटता कोई नहीं, हंसे सब हैं। जो गाय सूख गई उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब ये तो रातें बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताओं में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वे महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति से कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। और ये किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसे सीखा नहीं था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपया तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। तुम्हारे बैल भूखे नहीं मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा भूसा भूसा रखा है। नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे तो कैसे काम चले। बताइए, गा तो ले जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। धामखोरी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे कहीं। लेकिन तुम्हारे बैल भूखों नहीं मरेंगे। अरे भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही, असार सिर पर है, कड़बीक बोलूंगा। मगर ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। अरे किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वैसे तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। बोला, जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेचता है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, ये बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को बेच दो भूसे के लिए। अभी मैं राय साहब की ढोड़ी पर जा रहा हूं, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। बोला कि आंखों में आंसू भराए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि संसार में मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भी कोई हितु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, इस बात को भूल नहीं जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो नहीं बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं।
उसने पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे वादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब एक कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी।